आजकल बच्चे या माँ बाप क्या करते हैं, रात को दूध की बोतल मुंह में देके बच्चे को सुला देते हैं। जी। उससे होता क्या है कि बच्चा तो आपका सो जाता है, लेकिन सारी रात वो दूध बच्चे के मुंह में घूमता रहता है। जी। उससे फिर एसिड बनता है और कीड़े लगते पहले 15-20 साल पहले लोगों को इतनी समस्या ही नहीं थी डेंटल के लिए, और अब इतनी ओरल समस्याएं हो रही हैं। हैं। इसका बेसिक कारण हमारा खान पान है। जी। हम गलत खाना खाते हैं। जी। तो जंक फूड जाके दांतों पे चिपकता है, जी। तो उसके कारण वो वहाँ पे सेटल डाउन होता है, बैठा रहता है, जी। और हम उसको फ्लश नहीं कर पाते या क्लीन नहीं कर पाते, उसके कारण कीड़े लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दिन में 2 बार ब्रश करना। जी। कि ब्रशिंग टेक्निक किस तरीके की आजकल अप्लाई करनी चाहिए जो उनके मसूड़े या दांत भी हेल्थी रहें और उनको आगे ओरल की समस्याएं ना हो? लोग नॉर्मली करते क्या हैं, जी। ब्रश को पकड़ते हैं जी। और ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं जी। जी। जोर से। ये बिल्कुल गलत है। जी। सबसे बड़ी मिथ है कि जितना ज्यादा आप ताकत लगाओगे आपके दांत उतने साफ होंगे। जी। जितना ज्यादा आप ताकत लगाओगे उतने दांत आपके घिसेंगे। इम्प्लांट बेसिकली क्या है, हम हड्डी के अंदर एक नया दांत डाल देते हैं। जी। ये इम्प्लांटेशन सही मायने में है क्या, या आप किस तरीके से इस चीज को सजेस्ट करते हैं? नॉर्मल जो इम्प्लांट होता है उसमें ये प्रोसेस है कि हमने हड्डी में स्क्रू नया डाला, जिसको हम इम्प्लांट कहते हैं। जी। 3 महीने तक उसकी हीलिंग होती है। ओके। 3 महीने के बाद हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं। मेरा नाम संजय मिश्रा है, आप देख रहे हैं पल पल। लगातार हम कई चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उसी चीज़ जैसे इस समय हम पहुंचे हैं एक डेंटल क्लिनिक, जहां लोगों को हम दांतों के बारे में जो डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके की बीमारियां, और लोग आजकल क्यों इतना ज़्यादा डेंटल के पीछे अवेयर हो रहे हैं, और क्यों लोगों को इतना ओरल हेल्थ के लिए जागरूकता की ज़रूरत भी है। तो हम अभी पहुंचे हैं सेक्टर 2 पंचकुला में डॉक्टर तलवार जो क्लिनिक है डेंटल का। उनसे हम जानेंगे कि क्या ऐसी समस्याएं हैं और क्या लोग सुधार कर सकते हैं अपने ओरल में, जिससे उनको आने वाले समय में दिक्कत भी ना हो और उनकी ओरल हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो हम पहले जानते हैं डॉक्टर तलवार से उनके बारे में। जी तलवार, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत सिंह तलवार है। जी। मैं सेक्टर 2 पंचकुला में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। तो डॉक्टर तलवार जी, आपका जो ये फील्ड है, जैसे कि अभी आपने डिटेल में बात की कि ये काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, आपको लगभग कितना समय हो गया, और इस फील्ड में आने का क्या उद्देश्य था? आपको कैसे इस फील्ड के लिए इंटरेस्ट जागा? मैं इस फील्ड में बेसिकली 2000 में मैंने चेन्नई से पढ़ाई की थी जी। और 2009 से मैं पंचकुला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ सेक्टर 2 में। जी। इस फील्ड में बेसिकली मैंने अपने घरों में जब देखा कि छोटे छोटे भाई बहन हैं, जी। उनके दांत खराब थे। जी। लकीली मेरे खुद के परिवार में काफ़ी डॉक्टर्स हैं। जी। तो धीरे धीरे जब आपके घर में डॉक्टर होते हैं तो बातें करते करते निकलता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। जी। तो मेरा इंटरेस्ट डेंटिस्ट्री में था, तो मैं इस कारण से इस फील्ड में आ गया। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी इस चीज़ के 15-20 साल से पहले ऐसा इतना कोई अवेयर नहीं था डेंटल के बारे में। लोग लगातार, और 15-20 सालों में काफ़ी चेंज भी आया है। ऐसा क्या दिक्कतें आई हैं कि पहले 15-20 साल पहले लोगों को इतनी समस्या ही नहीं थी डेंटल के लिए, और अब इतनी ओरल समस्याएं हो रही हैं? जो मैं समझता हूँ इसका बेसिक कारण हमारा खान पान है। जी। हम गलत खाना खाते हैं। जी। पहले ज़माने में हम रॉ फूड, जिसको हम कहते हैं रॉ फूड है, या घर का बना हुआ खाना हो गया, जी। हम सब्जियां ज़्यादा खाते थे, हम फ्रूट ज़्यादा खाते थे। आजकल हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। जी। तो जंक फूड जाके दांतों पे चिपकता है, जी। तो उसके कारण वो वहाँ पे सेटल डाउन होता है, बैठा रहता है, जी। और हम उसको फ्लश नहीं कर पाते या क्लीन नहीं कर पाते, उसके कारण कीड़े लगते हैं दांतों में। जी। और जैसा कि अगर बात करें कि अब कहते हैं कि छोटे बच्चों से ही, अगर बात करी जाए कि इस समय छोटे बच्चों से ही जो दांतों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एक पहले ये था कि कुछ एज ग्रुप के बाद, या कहिए एक एज के बाद दांतों की समस्या आनी होती थी और लोगों को क्लिनिक जाना पड़ता था। अब छोटे बच्चों में ही ये समस्या आ रही है, जैसे बोर्न बेबी, मतलब जो 1-2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, हाँ। उनसे ही समस्या शुरू हो जाती है। उसका बेसिक रीज़न अगर आप समझे तो जो छोटे बच्चों की आपने बात की है, जी। इसे हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। आजकल बच्चे या माँ बाप क्या करते हैं, रात को दूध की बोतल मुंह में देके बच्चे को सुला देते हैं। जी। उससे होता क्या है कि बच्चा तो आपका सो जाता है, लेकिन सारी रात वो दूध बच्चे के मुंह में घूमता रहता है। जी। उससे फिर एसिड बनता है और कीड़े लगते हैं। जी। तो ये चीज़ है। अगर इंसान को ये बात करे, लोगों को खुद ही अपनी डेंटल केयर करनी है कि मतलब घर से ही अपने दांतों को क्लीन, मतलब अच्छा स्वस्थ रखना है, तो वो किस तरीके को अपना सकते हैं, किस चीज़ों को अपनाएं ताकि उनके ओरल हेल्थ इश्यूज ना हो?
आप बेसिकली आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दिन में 2 बार ब्रश करना। जी 2 बार ब्रश करने का मतलब है एक बार सुबह और एक बार रात को। जी। ये चीज़ को आपको फॉलो करना है। आजकल लोगों को सही ब्रशिंग टेक्निक भी नहीं पता है। जैसे हम जानते हैं कि लोग जल्दी जल्दी दांतों पे फास्ट मतलब रबिंग कर लेते हैं, या 5 या 1-2 मिनट में ही दांतों क्लीन करके, या टंग को क्लीन नहीं करते हैं। कई चीज़ें बताई जाती हैं कि ब्रशिंग टेक्निक किस तरीके की आजकल अप्लाई करनी चाहिए जो उनके मसूड़े या दांत भी हेल्थी रहें और उनको आगे ओरल की समस्याएं ना हो। बेसिकली ब्रशिंग, अलग अलग ब्रशिंग टेक्निक है। जी नॉर्मली जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ या मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है मॉडिफाइड बास टेक्निक। जी। वो मैं आपको बेसिकली डेमोस्ट्रेट करके बता सकता हूँ। बिल्कुल, आप एक थोड़ा डेमो के तौर पे आप मैं- बताइए कि लोगों को किस तरीके से इस चीज को ब्रशिंग का। जी देखिए, ये आपका टूथब्रश है। जी इसके 3 पार्ट होते हैं नॉर्मली, हैंडल है, शाफ्ट है और ये हेड है, ये जी। ब्रिसल्स है। जी लोग नॉर्मली करते क्या हैं, जी। ब्रश को पकड़ते हैं जी और ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं जी जी जोर से। ये बिल्कुल गलत है। जी टेक्निकली आपको ब्रश को आपके मसूड़े और गम्स के 45 डिग्री रखना है। जी। 45 डिग्री एंगल पे रख के जी आपको 40, जैसे अब आपने 45 डिग्री एंगल पे रखा, जी ठीक है जी। अब आपको इसको क्लीन करना है जी और उसके बाद एक नीचे का स्ट्रोक देना है जी स्वाइपिंग मोशन में। ऐसे पहले आपने 45 रखा, जी। क्लीन किया और स्वाइपिंग मोशन में दिया। तो आपको ऐसे ऐसे नहीं, क्लीन किया, राउंड राउंड क्लीन किया 45 डिग्री और स्वाइपिंग मोशन नीचे। ऐसे ही आपने इधर करना है, ऐसे करो। और इसी तरह से आपने नीचे वाले जॉ में 45 डिग्री रखा, क्लीन किया और अपर स्वाइपिंग मोशन देना है। ओके, तो ये कितने समय का अगर ब्रशिंग करी जाए लोगों को कितने समय तक, जैसे 1-2 मिनट 5 मिनट, कितने टाइम तक ब्रश करना चाहिए और कितना फोर्स लगाना चाहिए? लोग दांतों को बहुत सोचते हैं कि अगर ज्यादा घिसेंगे तो उससे क्लीनिंग ज्यादा होगी, ऐसा ये कुछ सबसे बड़ी मिथ है कि जितना ज्यादा आप ताकत लगाओगे आपके दांत उतने साफ होंगे। जी जितना ज्यादा आप ताकत लगाओगे उतने दांत आपके घिसेंगे, जी साफ नहीं होंगे। जी तो बेसिकली आपको जो पहला क्वेश्चन था, आपको 90 सेकंड से लेके 120 सेकंड, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बहुत है। इससे ज्यादा आपने ब्रश नहीं करना। जी बहुत होता है ब्रश करने के लिए। तो टीथ के साथ लोगों को टंग को क्लीन भी करना चाहिए। ये ऐसा कि कई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या कई कहते हैं कि टंग से भी काफी समस्याएं टीथ की होती है, कि उन्हीं के कारण दिक्कतें दांतों को ज्यादा होनी शुरू होती हैं। टंग क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रशिंग का। आपको आजकल मार्केट में टंग क्लीनर्स आते हैं, पहले तो मेटल का आता था, आजकल प्लास्टिक के भी आते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपकी टंग होती है, आपको उससे टंग क्लीन करिए, उससे आपके मुंह में स्मेल भी कंट्रोल हो जाती है। अगर हम बात करें कि अभी आप जैसे आप इस फील्ड में लगभग काफ़ी समय से हैं, 20-22 साल से हो गए आपको इस फील्ड को देखते हुए, लोगों को ऑब्जर्व करते हुए, तो किस तरीके की लोगों को आजकल समस्याएं आ रही हैं? बेसिकली अगर दांतों की बात करी जाए, किस तरीके की समस्या लोग ज़्यादा आपके पास लेकर आ रहे हैं, या सिर्फ एक रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, या बेसिक कोई समस्या है जो है ज़्यादा ओकर हो रही है, मतलब लोगों में आप देख पा रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जी लोगों में ओरल कैंसर जी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी। ये ओरल कैंसर जो है ये होता क्या है, क्या किस कारण दिक्कतें होती हैं ओरल कैंसर? ओरल कैंसर बेसिकली क्या होता है, जो लोग सिगरेट, तंबाकू ये सब खाते हैं, जी वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने मुंह के एक साइड पे पाउच बना के उसको रख लेते हैं। वो पाउच बनाने से वो जो आपका गम्स हैं या मसूड़े हैं, जी वो उसको छीलता है, इरिटेट करता है। जैसे जी शुरू में तो वो जख्म भरता रहता है, जी धीरे धीरे वो जख्म भरना बंद हो जाता है, जी वो अल्टीमेटली वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। जी तो वो धीरे धीरे वो ओरल कैंसर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जी। अगर जैसे हम क्या होता है कि हमें काफ़ी पहले डर लगता था, क्योंकि जब हम दांत, लोग बताते हैं कि अगर आपको दांतों का इलाज कराने जाना है, काफ़ी दर्दनाक चीज़ें, मतलब दांतों को इलाज करने के लिए लगता था कि काफ़ी दर्दनाक प्रोसेस होता है। पर अब काफ़ी साइंस ने ग्रो किया है, टेक्नोलॉजी में चेंज किया। आपको लगता है कि अब जो एक दांतों की मतलब जो है सेटिंग है, या कहिए दांतों की स्वच्छता है, वो आसान तरीका हो गया है या कुछ आसानी आई है? अब हर तरह का इलाज डेंटिस्ट्री में है। जी। पहले थोड़ा कम होता था, पेन अब फ्री इलाज भी है? हाँ जी,
एनेस्थीसिया इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं, जो सुन करने के लिए हम लगाते हैं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे इंजेक्शंस हैं जो काफी लंबे समय तक उस चीज को सुन करके रखते हैं। हम लोग फुल माउथ सर्जरीज कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, इमीडिएट इम्प्लांट्स डाल रहे हैं साथ के साथ। बहुत पेशेंट्स आते हैं तो पहले उनके मन में डर था कि जब उन्होंने सुना कि इंजेक्शन लगेगा या दर्द होगी, इतने अच्छे एनेस्थीसियाज हैं, इंजेक्शंस है कि पेन का पता नहीं चलता। पेशेंट आता है, इलाज कराता है, दांत लगवाता है, चले जाता है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं चलता क्या हो रहा है। जी। और अगर हम जैसे आपने अभी अपनी टेक्निक्स में दिखाया कि ब्रशिंग टेक्निक, तो आप बता सकते हैं कि दांतों में ही कि किस तरीके से जो है कीड़े लगना या बात करिए स्टार्टिंग होती है, ताकि लोग उसके बारे में और अवेयर हो सके कि उन चीज़ों को मतलब नेगलेक्ट करें ताकि उनको समस्याएं ना हो। मैं आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ जी। कि लोग सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी चीज़ है। जी। डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है। जी। जो आपने बात कही कीड़े लगते हैं, हम लोगों को इंडिया में ये आदत ही नहीं है कि हम डेंटिस्ट पे जाएं। जी। अब क्या होता है कि अगर आप पहली स्टेज पे जाओगे तो वो कीड़ा लगा होगा जो ऊपर की फिलिंग से ठीक हो जाएगा। जी। आप उसको निग्लेक्ट करोगे, नहीं जाओगे, वो थोड़ा अंदर जाएगा, फिर आपके थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। फिर उस बेसिकली ये स्टेज वाइज ग्रोथ है डेंटिस्ट्री में या दांतों में। कभी ऐसे नहीं कि आज ये था एकदम ऐसा बना, नहीं, वो टाइम लगता है। तो आपको हर अपने दांतों को हर टाइम टू टाइम 6-6 महीने में चेक करवाना चाहिए जाके। जी। तो मतलब जैसे कि लोग इग्नोर करते हैं, आपका मेनली कहने का ये मतलब है कि जो इग्नोरेंस हो रही है दांतों के लिए वो लोगों को नहीं करनी चाहिए। डेंटिस्ट के रेगुलर चेकअप के लिए भी विजिट करना चाहिए सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए? अगर डेंटिस्ट के पास आदमी रेगुलर चेकअप के लिए जाएगा जी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो छोटा कीड़ा होगा वहीं पे वो ठीक कर देंगे। जी, तो वो आगे ट्रेवल नहीं करेगा। जब वो आगे नहीं ट्रेवल करेगा वो नस में नहीं जाएगा। जब वो नस में नहीं जाएगा फिर वो रूट कनाल नहीं बनेगा। अगर आप तब तक भी नहीं गए फिर आपको दर्द होगी, फिर आप इलाज कराओगे। इसलिए उसको पहली स्टेज पे रोकना है। उसके लिए आपको एक रूटीन बना के हर 6 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए। और अगर हम इस समय बात करें कि नई टेक्निक्स की, कि दांतों के बारे में बात करें कि उसमें इलाज के लिए भी नई टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। पहले जैसे कई चीज़ें इतनी हाई लेवल पे नहीं हो रही थी या इतनी टेक्निकल साउंड नहीं था डेंटिस्ट में, अब काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। किस किस नई तरीके हैं जो दांतों में आजकल लोगों को मतलब इलाज के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? क्या नई टेक्निक्स आपको लगता है आई हैं जो लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं कि लोग को उसके लिए और भी मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डेंटिस्ट पे विजिट करके किसी भी अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं? अगर बात करें जैसे अगर हमने देखा हो अपने घरों में जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनके मुंह में या तो दांत नहीं होते थे जी, या वो डेंचर लगाते थे। जी, डेंचर भी ठीक है पर अल्टीमेटली कई बार डेंचर लूज हो जाता है। तो आजकल इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि आप इम्प्लांट्स लगवाओ, फिक्स दांत। हर आदमी आजकल चाहता है कि मैं अगर 80 या 85 साल तक जी रहा हूँ तो मैं खाना अच्छे से खाऊं एटलीस्ट। जी, तो उसके लिए आपको इम्प्लांट्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जी, इम्प्लांट्स हैं ऑप्शंस, ब्रिजेस हैं ऑप्शन, जो पहले नहीं होता था। धीरे धीरे वो पहले होता था लेकिन इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब वो धीरे धीरे लोगों की एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग और ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। तो आप अपने जैसे आपने यहाँ काफ़ी डिटेल्स में जो दांतों की एग्जांपल्स रखे हुए हैं, तो क्या चेंजेस आप कुछ हमारे कैमरे के माध्यम से लोगों को दिखा सकते हैं कि क्या लोगों में बदलाव आया है, या मतलब क्या दांतों की टेक्निक में जो लोग यूज़ करें और ताकि उन्हें समस्या भी ना हो? पहले तो क्या होता था कि लोगों के मुंह में दांत नहीं होते थे तो वैसे छोड़ देते थे। उसकी 2-3 तरह के इलाज हैं या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आप उस पर डेंचर लगा सकते हो। जैसे अगर आपके मुंह में सिंगल दांत मिसिंग है, आप यहाँ पे डेंचर लगा सकते हो, उसे हम कहते हैं आरपीडी। अगर उसके अलावा कैपिंग भी यही होता है या कैपिंग कुछ अलग होता है? कैपिंग बेसिकली क्या, जैसे अब इस कैपिंग बेसिकली क्या, जैसे अब ये गैप है जी, हमने इस दोनों दांतों की सपोर्ट से एक ब्रिज लगा दिया है तो बेसिकली गैप बंद हो गया। कैपिंग में क्या है कि सिंगल दांत को कैप करने को भी कैपिंग कहते हैं। कैप इज लाइक अ कवर लगा देते हैं उसके ऊपर। अब वो कवर दांत के ऊपर लगे एज आप जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि दांतों के बीच में ये जो कि आपने डिटेल में बताया कि ऐसे दांतों के अंदर होल कर या जो मसूड़ों के अंदर ऐसे डिटेल में लगा सकते हैं, और जो कैपिंग है वो एक नॉर्मल ब्रिज बना रहता है। तो दोनों में क्या मजबूती है जो आप बात करें कि मतलब जो बेहतर लोगों के लिए हो सकता है, और आगे लॉन्ग टर्म के लिए क्या देख सकते हैं लोग? ब्रिजेस भी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। और इम्प्लांट, आप इम्प्लांट की बात करें, इम्प्लांट बेसिकली क्या है, हम हड्डी के अंदर एक नया दांत डाल देते हैं जी। नॉर्मली हमने छेद किया, एक दांत डाल दिया जी।
दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर है, इक्वल है। जी लेकिन जब आपका दांत नहीं है या आसपास के दांत नहीं, तो आपके पास ऑप्शन बचती है इम्प्लांट की। अल्टीमेटली कैप ब्रिज पे भी लगनी है, अगर आप देखिए कैप इम्प्लांट के ऊपर भी ऐसे कैप लगेगी। ओके सेम चीज है। ओके। तो मतलब ब्रिजेस और इतना कोई ऐसे खास नहीं है, पर नई टेक्निक के तौर पे आजकल हाँ जी, जो है लोग जहाँ आजकल फॉलो क्या कर रहे हैं, जो ब्रिजेस फॉलो कर रहे हैं या मतलब कैपिंग वाला, या देखिए अगर मेरे मुंह में मेरा सिंगल दांत मिसिंग है, जी, दांत नहीं है, जी, मैं ब्रिज के लिए नहीं जाऊंगा, जी, क्योंकि मेरे को पता है कि अल्टीमेटली ब्रिज लगाने के लिए मेरे आसपास के दांत को घिसना पड़ेगा। जी, मैं इम्प्लांट के लिए जाऊंगा। मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट इम्प्लांट्स के लिए आते हैं, मैं इम्प्लांट के लिए जाऊंगा। क्यों मैं अपने एक दांत के लिए आसपास के दांतों को घिसूं? जी। हाँ, अगर मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी या मेरे पास उतने पैसे, फिर वो एक अलग बात हो गई। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर बात की जाएगी, अभी आपने अपने बातों के द्वारा बताया कि इम्प्लांटेशन एक सब्जेक्ट है या इम्प्लांटेशन है जिसको आजकल कई मतलब अगर बात करें बड़ी हस्तियां, एमएलए, आईएएस कह लें, उन चीज़ों को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ये इम्प्लांटेशन सही मायने में है क्या, या आप किस तरीके से इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं? देखिए पहले था कि बड़े बड़े लोग ही इम्प्लांट कराते हैं। जी अब हमारे पास हर तरह के पेशेंट हैं, जी बड़े भी हैं, हर आदमी आजकल इम्प्लांट करा रहा है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ है, हर आदमी कराता है इसको। इम्प्लांटेशन आपके मायने में, इम्प्लांटेशन की बात की जाए, आप एक हमें बता सकते हैं कि ये होता क्या है, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, और लोगों को इसमें कितना पेन होता है, या कई बात करें कि लोग डरते हैं कि इसमें ज़्यादा पेन होता है, एक जो बात का उस कैप लगवाने से ज़्यादा इसमें दिक्कत, मतलब उससे कैप ज़्यादा सेफ है या इम्प्लांटेशन कम सेफ है, तो लोग इसके बारे में जागरूक कैसे होंगे? आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? पहले तो ये एक मिथ है जी कि इम्प्लांट सेफ है। इम्प्लांट 100% सेफ है। जी ये गलत सोच है कि सेफ है कि नहीं है। जी दूसरी, इसमें पेन नहीं है। जी जैसे हम रूट कनाल करने में या दांत निकालने में जितना इंजेक्शन देते हैं उतना ही इसमें लगता है। जी बहुत सिंपल सर्जरी है जी। जो आजकल हर पेशेंट्स में हम कर रहे हैं। कैसे, किस तरीके की होती है, अगर दांतों की आप एग्जांपल अगर दें कि क्या इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, क्या कैसे आप? अगर आप इसको देखिए, जी। ये आपका नेचुरल दांत है। अगर आप इस दांत को देखिए, ये बेसिकली एक मॉडल है जिसमें अगर बात करें किसी को एक नया दांत लगवाना है, उसके दांत नहीं है एक जगह पे, या कुछ की बात करें एक दांत टूट गया है, तो इम्प्लांटेशन किस तरीके से काम करता है? इम्प्लांट वैसे ही काम करेगा जैसे आपका नेचुरल दांत काम करता है। जी कोई फर्क नहीं है। जी जैसे आप, और दूसरी बात, जिस तरह आप नेचुरल दांत की सफाई करोगे वैसे ही इसकी सफाई करोगे। जी। लगने के बाद इट इज एज गुड एज अ नेचुरल टीथ, बिल्कुल नेचुरल चलता है। अगर हम बात करें, अब जैसे आपने बताया कि एज ए नेचुरल वर्क करता है, लोग सोचते हैं, अगर आप ओरल कैंसर की बात करें, अगर लोगों के दांत वगैरह खत्म हो जाते हैं, कोई जख्म हो जाता है, लोग सोचते हैं कि इसमें इसके कारण कट लगता है, दांतों के अंदर जाना होता है इम्प्लांटेशन को, तो उसको अनसेफ यूज समझते हैं। तो किस तरीके की कैंसर के लोगों को इसमें इम्प्लांटेशन का आप करते हैं, या क्या टेक्निक होती है? इम्प्लांट्स आजकल कैंसर पेशेंट्स में भी लग रहे हैं, जी और काफी ज्यादा लगते हैं, जिनके कैंसर के कारण हड्डी निकाल देते हैं दांत के साथ। जी तो उसमें हम साइड पे इम्प्लांट्स डाल के बेसिकली उनका जॉ बनाते हैं नया। जी जॉ अभी रिसेंटली एक पेशेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी। अगर आप इसको देखिए, ये हम एक पेशेंट पे काम कर रहे हैं अभी, जिसका यहाँ से सारा इन्फेक्शन हो गया था जी। कैंसर के कारण। उन्होंने काट के निकाला है, उसके बाद फ्लैप से स्टिच किया। जी। अब ये पेशेंट मेरे पास बहुत दूर से आया कि इनको जी। इम्प्लांट्स चाहिए। जी तो हम इनको क्या कर रहे हैं, अब हड्डी में यहाँ पे इम्प्लांट्स डाल के, जो अगर आप इस मॉडल में देखिए, जी। उनका ट्रायल चल रहा है अभी। ओके तो हमने यहाँ पे 4 इम्प्लांट्स डाल के जी। हम इसको फिक्स करेंगे बेसिकली मुंह में। जी। तो इससे मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये सेफ है लोगों को, मतलब इस चीज को 100% इम्प्लांट्स 100% सेफ है। जी। तो ये वैसे अगर बात करें तो कितना लंबा प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का? अगर एक नॉर्मल आदमी को अगर कोई दांत लगवाना है, आपके पास आते हैं, एक नया कोई पेशेंट अगर बात की जाए कि एक इम्प्लांटेशन के लिए आया, तो उनको कितने विजिट आपके पास करने होते हैं, या कितने समय के, या बात करें कितने समय के लिए होता है इम्प्लांटेशन अगर दांतों का, जो अगर बात करें? नॉर्मल जो इम्प्लांट होता है उसमें ये प्रोसेस है कि हमने हड्डी में स्क्रू नया डाला, जिसको हम जी। इम्प्लांट कहते हैं। जी 3 महीने तक उसकी हीलिंग होती है। ओके 3 महीने के बाद हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। जी अगर कोई फुल माउथ केस है जिसके 5-6 इम्प्लांट लगने हैं, तो हम उसमें इमीडिएट भी कैप लगा दे, जिसको इमीडिएट लोडिंग कहते हैं। इमीडिएट भी लग सकता है, पर अगर 1 है 2 है तो आई सजेस्ट कि आपको इम्प्लांट डलवा के 3 महीने वेट करके कैप लगवाना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है? 100%। अगर बैड ब्रीथिंग की बात करें, और जो बात करें कि लोग दांतों को जैसे पीलापन आ जाता है, तो इन चीज़ों को लोग किस तरीके से अपने ठीक कर सकते हैं, या खुद के तौर पे ही ठीक रख सकते हैं, कि लोगों को अगर लगता है कि उन्हें
इतने चार्जेस पे नहीं करने या डेंटल पे नहीं विजिट करना, तो लोगों को खुद से भी अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि हाँ, हम अपने दांतों की केयर खुद से भी कैसे कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करो जी। तो आपको बैड ब्रेथ जो मुंह से स्मेल आती है उसकी जी। प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जी। प्रॉपर ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है। आप ब्रश करो अच्छे से। एक चीज और आप ऐड कर सकते हो कि दिन में कभी कभी कोसे पानी के कुल्ले कर सकते हो, रिंसेस कर सकते हो। ओके। तो यही मतलब जो 2 टेक्निक है, और खान-पीन का भी आप बता रहे हैं कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लोग जैसे कई कहते हैं कि अल्कोहल, टोबैको, इन चीज़ों से भी दाँतों में या मसूड़ों में किस तरीके की, आपने बताया पहले कि ओरल कैंसर हो रहा है, जो इनके कारण। क्या ये पानी के कारण भी इस चीज़ की दिक्कत होती है, सिर्फ़ टोबैको या ये अल्कोहलिक चीज़ों के कारण ही कुछ ऐसी दिक्कत? नहीं, तो अल्कोहल से अगर आप ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करोगे जी। आपका मुंह ड्राई रहेगा। जी। ड्राई रहने से फिर केरीज शुरू होती है। ओके। तो अल्कोहल का ये इफेक्ट है। ओके। और टोबैको का तो इफेक्ट है ही है। जी, आपका बिल्कुल। अल्सर्स होंगे, अल्टीमेटली अल्सर हील नहीं हो पाएगा तो वो प्री कैंसरस लीजन में चले जाएगा। जी। उससे होता है। इवन आजकल हमने स्ट्रेस में देखा है, जी। स्ट्रेस से भी शुरू होता है प्री कैंसरस लीजन। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है उससे। तो अगर बात करें कि ओरल, जैसे ओरल कैंसर होता है, लोग को इतनी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो वो आपके पास आते हैं, तो आप लोगों को अवेयर करते हैं कि ये चीज़ें जो आपने पहले करी हैं, जिस तरीके को टोबैको यूज़, या अपने आस-पास के लोगों को इस चीज़ों के बारे में अवेयर करें कि मतलब ये जो है टोबैको या ऐसी खराब चीज़ें आदमी को मतलब उनके दाँतों को नुकसान पहुँचा सकती है या उन्हें बीमार कर सकती है। हम लोगों को अवेयर करते हैं, हम कई बार कैंप्स लगाते हैं, जी। स्कूल्स में जाके बताते हैं जी। कि आप अपने स्कूल्स में जाके ये बताते हैं कि जो बच्चों को कि अपने पेरेंट्स को बोलिए, जी। जो गरीब के अपने पेरेंट्स को बताइए कि इन चीज़ों को ना करिए। ये जी। चीज़ें बताते हैं। और जो पेशेंट डायरेक्टली आके हमें बताते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, उनको तो मना करते ही है कि मत बिल्कुल। कीजिए। अगर आपके फील्ड की बात करी जाए, आपके करियर या आपके जो डेंटिस्ट जो है पूरा सर्कल की बात करी जाए, तो आपको ऐसा कोई केस आपको आज तक लगा हो, पेचीदा केस आया हो, कोई ऐसा केस जिसको आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा हो? कुछ ऐसा केस आपको याद है या आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैंने अभी एक राजस्थान से केस आया था। जी। तो उस पेशेंट के अंदर उसका आधा ये जॉ नहीं था ओके। काटा, क्योंकि उसको कैंसर हो गया था। तो उसके आधे जॉ का कैंसर हुआ था, वो आधा जॉ कटा था। 2 साल हो गए, अब हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इम्प्लांट्स डाल के। ये केस है। पर अल्टीमेटली अगर उस पेशेंट से भी हम बात करते तो पेशेंट खुद में ही पछताता है कि मैंने क्या किया अपने साथ, जी। मेरा आधा जॉ काटना पड़ा मेरे को इसके कारण। अगर छोटे बच्चों के बारे में बात हमने पहले भी करी है कि छोटे बच्चों को किस एज ग्रुप से या एज से आपको लगता है कि इन बच्चों को इस एज से ही ब्रशिंग को सही बता दिया जाना चाहिए, ब्रशिंग उनको अवेयर कर देना चाहिए कि आपको ब्रशिंग हर दिन 2 बार करनी है, अगर छोटे बच्चों की बात करी जाए? 1.5 से 2 साल के बच्चे को आपको खुद एजुकेट करना चाहिए कि ओके। शुरू करो। जी। पेरेंट्स को खुद मिरर में साथ खड़े होकर अपने साथ ब्रशिंग करवानी चाहिए। ओके। तो आप बता रहे हैं कि आप जैसे कैंप भी लगाते हैं कि लोगों को अवेयर करते हैं, ये कैंप आप लगाते हैं, ये किस तरीके के कैंप होते हैं? वहाँ आप इलाज करते हैं या दांतों के बारे में अवेयर करते हैं, या कुछ ऐसा जो आप पब्लिक के लिए पब्लिक में आकर कर रहे हैं जो लोगों के साथ अवेयर करें ताकि लोग वहाँ पहुँचकर अपना इलाज करा सकें, या आप अपने यहाँ की भी डिटेलिंग दे सकते हैं कि लोग आपके साथ पास पहुँचकर आपसे और इसके बारे में जानकारी लेकर अपडेट रह सकें? हम जो कैंप्स लगाते हैं बेसिकली स्कूल्स में लगाते हैं, जी। या हमने एक बार चंडीगढ़ बस डिपो पे लगाया था। बेसिकली वो अवेयरनेस कैंप होते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट हम नहीं करते, जी। अवेयर करते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को ब्रश की टेक्निक के बारे में बताएंगे, कीड़ों के बारे में बताएंगे। जी। जब हम जैसे बस स्टैंड में कैंप लगाया जहाँ पे बस वालों के एम्प्लॉयज हैं, जी। तो वहाँ हम बताते हैं ये कैंसर के बारे में कि जी। इस सिगरेट से या तंबाकू से आपको कैंसर। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से कैंप्स हमारे डिजाइन होते हैं। जी। तो जैसा कि अभी हमने डॉक्टर साहब से बात करी है, डॉक्टर तलवार से, कि क्या समस्याएं हैं और कैसे लोग इसके बारे में जानकारी लेकर अवेयर रह सकते हैं और कैसे दांतों को अच्छे से और मसूड़ों को अपने स्वस्थ रहकर कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तलवार, थैंक यू सो समय देने के लिए। मच। धन्यवाद।